हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 34 करेंगे। साइंस की क्लास 8 की 25 नवंबर की। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये सभी के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट reproduction is responsible for continuity of life on the earth। पर रिप्रोडक्शन इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से जो और एनिमल्स उनकी प्रजाति बढ़ती है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म नॉट प्रोड्यूस? तो क्या होगा? लिविंग बींग्स आर नॉट इमोर्टल। लिविंग बींग्स की जो प्रजातियां हैं वो बढ़ नहीं पाएंगी एंड इवेंचुअली दे डाई, और वो सब मर जाएंगे। तो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल एग्जिस्ट इन नेचर? तो इसके लिए हमें बहुत श्योर होना चाहिए कि हमारी पूरी प्रजाति जिंदा रहे सभी। तो इसके लिए हमारा रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो दिस प्रोसेस दैट हेल्प टू गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। न्यू बोर्न बेबी जब जन्म देते हैं किसी को तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एनिमल, प्लांट एंड लोअर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी है, क्योंकि इन सभी की प्रजातियां ख़त्म होने से ही बचाता है। तो सपोज एक मैंगो ट्री हमें मैंगो देता है, एक कैट एक किटन देती है जो कि प्रोड्यूस करती रहती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत से एनिमल है अपने आसपास जो कि नेचर को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह से आपको बताया गया है। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जस्ट लाइक इन प्लांट देयर आर टू मोड्स। इन जो हमारे इंसान होते हैं उनमें भी दो मोड है रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, जो कि एक साथ मिलके एक न्यू बोर्न को प्रोड्यूस करते हैं। जब उनके मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एसेक्सुअल, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सिंगल पेरेंट है ये ही अपने ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देता है। तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बच्चों इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो दिस प्रोसेस दैट हेल्प इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एक्सप्लेन करें द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लीज मेक श्योर दैट द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटिंक्शन, कि जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू जीती रहे जब वो खत्म ना हो। क्या होगा इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट प्रोड्यूस? तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करते देन ऑल स्पीसीज विल बी एग्जिस्ट एंड नो मोर लाइफ ऑन अर्थ। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट मेल एंड फीमेल participate in producing their offspring resulting from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Asexual reproduction involves single parent divided by itself and reproduce its offspring। तो बच्चों आप इस तरह से ये आंसर्स लिखेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय।